नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आद्यमान यानी पेट में गैस भर जाना। इसको हम मॉडर्न में टिम्पनाइटिस भी बोलते हैं। आद्यमान को हम सरल भाषा में और बहुत अच्छी भाषा में समझेंगे। आयुर्वेद में वात के प्रकोप होने से यह बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसमें मनुष्य या व्यक्ति को पेट भरा भरा महसूस होता है। अब मॉडर्न मेडिसिन को इससे कोरिलेशन करेंगे। गैसियस एब्डोमन फुलनेस, खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, भूख ना लगना, ये सारी कंडीशन इसमें रहती है। या अगर क्रोनिक स्थिति में आ जाए तो उसको हम सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या आंत में अवरोध उत्पन्न हो जाना भी बोलते हैं। बात किसी भी पैथी में करो, उपचार सही होना चाहिए। उपचार सही का मतलब जैसे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है और मॉडर्न मेडिसिन भी मेरे हिसाब से वर्क करती है, और आयुर्वेद को भी उसके निदान परिवर्जन के हिसाब से सोचा या देखा गया। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में इसके 3 चिकित्सा सिद्धांत बताए गए हैं और आयुर्वेद में भी 3 ही इसके चिकित्सा सिद्धांत हैं। नंबर 1 निदान परिवर्जन यानी पेशेंट को एनपीओ रखो, कुछ भी खाने को मत दो। नंबर 2 वमन यानी पेशेंट को नाक से आरटी डाल दो या उसको उल्टियां करवा दो, मॉडर्न मेडिसिन होती है। नंबर 2 इसमें आता है दीपन पाचन औषधियां, इसको मॉडर्न में बोलते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग। प्रोकाइनेटिक ड्रग बहुत सारी होती हैं जो D1 D2 पे काम करती हैं, वो अलग अलग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के लिए अलग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए अलग होती है। वो विस्तार एक अलग विषय है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। और इधर मॉडर्न मेडिसिन का हमने बताया, और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसमें हम बात करते हैं दीपन पाचन औषधियों के बारे में। मॉडर्न मेडिसिन में ड्रग होगी प्रोकेलोपराइड, लिवोसल्पराइड, इटोपराइड, ये कुछ दवाइयां होती हैं जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती हैं। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स उनको बोलते हैं जो मोटिलिटी को बढ़ा दे इंटेस्टाइन की, यानी जो हमारी आंत है उसको मोटिलिटी को बढ़ा दे। और दीपन पाचन औषधियां आयुर्वेद में भी वही काम करती है, जो मोटिलिटी को बढ़ा दे और जो अपक्व चीजें पड़ी हुई है उसको पचा दे। तीसरी चीज है, आयुर्वेद में बताया गया है बस्तीकरण करना चाहिए, मॉडर्न में बताया गया है एनिमा करना चाहिए। यही प्रोटोकॉल है और ये ही प्रोटोकॉल चलते आ रहे हैं और इन्हीं से ही पेशेंट ठीक होता है। अगर ये सारी चीजें वर्क नहीं करती हैं तो फिर हम सर्जरी की तरफ उसके जाते हैं। जैसे परफोरेशन में सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है, और हमारा जैसे मान लो पैरालिटिक इलियस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ये सारी चीजें। तो हम बात करेंगे इसके निदान परिवर्जन, बस्तीकरण, और ये हम मॉडर्न में और आयुर्वेद में कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ दीपन पाचन औषधि होती है, जैसे अग्नितुंडी वटी, महारासनादिक्वात, ये सारी चीजें देखें। और इसमें वेट करना होता है 24 से 72 घंटे का। 24 से 72 घंटे बाद हम पेशेंट को पूछ लेते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि गैस पास होना शुरू हो गया है, पेशेंट को उल्टियाँ लगनी बंद हो गई है, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स देके उसको कैसा महसूस हो रहा है। अगर ये 72 घंटे या उसके बाद हम ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो मॉडर्न मेडिसिन या पैथी का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीटी स्कैन करा लेना, सीटी स्कैन में पता चल जाता है कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ है, कैसा है, ये सारी चीज़ें। धन्यवाद दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी।